हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो गणना वाली संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनका इस्तेमाल हम किसी आर्टिकल को काउंट करने के लिए, किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को दोस्तों यन से डिनोट करते हैं, यन से दर्शाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी हो जाएंगी एक से लेके दोस्तों अनंत तक। चलिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं की। तो होल नंबर्स किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेने पर संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं दोस्तों। अर्थात दोस्तों, प्राकृतिक संख्या जो है एक से लेके अनंत तक, अगर इसमें हम शून्य को भी शामिल कर लें तो इस प्रकार जो समूह बनेगा संख्याओं का, वो होल नंबर कहलाएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या का समूह कहलाएगा। जिसे हम होल नंबर को दोस्तों हम W से डिनोट करते हैं, इसे हम W से दर्शाते हैं। तो आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं दोस्तों किसे कहते हैं? तो शून्य तथा सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं दोस्तों। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो शून्य तथा सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आई से दर्शाते हैं, आई से डिनोट करते हैं दोस्तों। अर्थात ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें शून्य हो, ऋणात्मक संख्याएं हों और साथ साथ धनात्मक संख्याएं हों, इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, पूरा पूरा भाग देने पे कट जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 26, 30, 136, 3022, ये सभी क्या हैं दोस्तों? सम संख्याएं हैं। ये जो है दो से भाग देने पे पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सम संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला होता है आपका धनात्मक सम संख्या, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव इवन नंबर, और दूसरा होता है दोस्तों आपका ऋणात्मक सम संख्या, जिसे हम कहते हैं निगेटिव इवन नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर्स को जैसे हो गया आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब आपके जो हैं धनात्मक सम संख्या हैं, पॉजिटिव इवन नंबर हैं। इसके अलावा आपका जो हो गया -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, -10 हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो इन्हें हम कहते हैं निगेटिव इवन नंबर यानी ऋणात्मक सम संख्याएं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद बात करते हैं हम ऑड नंबर्स की यानी विषम संख्याओं की। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें दो से भाग दिया जाए और वो क्या हो? विभाजित न हो, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी क्या है? ये दो से विभाजित नहीं होंगी दोस्तों, इसलिए ये जो है संख्याएं विषम संख्या हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक होता है पॉजिटिव ऑड नंबर्स यानी धनात्मक विषम संख्या, जैसे कि हो गया आपका 1, 3, +5, +7, +9। इसी तरह से है दोस्तों, दूसरा है निगेटिव ऑड नंबर्स, ऋणात्मक विषम संख्या, जैसे हो गया आपका -1, -3, -5, -7। इसी तरह से आगे आप बढ़ते जा सकते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे धन संख्याएं
जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो एक और अपने से, एक या एक तथा स्वयं से तो कटे ही कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग देने पे कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे भाषा में इसे कहा जा सकता है दोस्तों कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाते हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल है ये 6, तो देखिए इसको हम 6 को लेते हैं, तो यहाँ पे ये किससे किस, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 से ये डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों। तो इसके 6 के कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हैं। तो निश्चित रूप से यह 6 जो है आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 8 है 8 भी आपका भाज्य संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसके भी जो है 2 से अधिक गुणनखंड हैं। देख लीजिए आ जाए यहाँ पे, तो देखिए 1 से ये डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से होगा दोस्तों। इसके भी 4 गुणनखंड हैं, तो यह भी क्या है? भाज्य संख्या कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम प्राइम नंबर्स पे। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे धन संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जो एक से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो, इसके अलावा किसी दूसरे से विभाजित ना हो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी समझा जा सकता है कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पे 2 है तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। देखिए ये 1 से डिवाइड होगा, 1 से भाग जाएगा इसमें, और फिर यहाँ पे 2 से। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर सके। तो ये क्या है? जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। चलिए और देखते हैं। 7 ले लिया जाए। यह देखिए दोस्तों 1 से डिविजिबल है और किससे है? 7 से। 1 और 7, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जो 7 को डिवाइड कर सके, 7 में भाग दे सके। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, है ना, कौन कौन से? एक हो और दूसरा वह संख्या स्वयं हो, तो इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की, सह अभाज्य संख्याओं की। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कह रहा है संख्याओं के ऐसे जोड़े, देखिए यह संख्या का एक जोड़ा है जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए इसको अगर हम देखते हैं तो इनके गुणनखंड निकालते हैं। तो यह संख्या का एक जोड़ा है, तो पहले हम 2 का गुणनखंड निकालते हैं। तो ये देखिए 1 और 2। 3 का निकालते हैं तो यहाँ होता है 1 और 3। इसके ये 2 जो है 1 और 2 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। यहाँ 3 में 1 और 3 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो चलिए इनके गुणनखंड हमने निकाल लिए। अब क्या कह रहा है? संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो देखा जाए कि इसमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ पे एक तो है उभयनिष्ठ, लेकिन 2 यहाँ है, तो 3 में कहीं 2 नहीं है। 3 में अगर 3 है तो 2 के गुणनखंड में कहीं 3 नहीं है, मतलब एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है दोस्तों। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह जो जोड़ा है 2 और 3 का, यह सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, को प्राइम नंबर्स है। इसी प्रकार ये 9th और 10th है दोस्तों। तो देखिए इसमें भी देखा जाए कि क्या एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसका पहले हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। 10 का निकालते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया,
5 हो गया और 10 हो गया। देखा जाए दोस्तों, इनमें और इनमें 9 और 10 के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ क्या, तो एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं, 2 इसमें है, तो इसके गुणनखंड में नहीं है, 5 जो है इसमें शामिल नहीं है, 10 जो है इसमें नहीं। इसलिए यहाँ भी दोस्तों केवल एक ही ऐसा संख्या है जो 9 और 10 दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 और 10 दोस्तों को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम चाहेंगे कि दोस्तों आप इसे ध्यान से देखें। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से उसका जवाब हमें दीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कौन सी है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, मतलब जो है प्राइम नंबर। तो ठीक है दोस्तों, आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।